Hello everyone and welcome back to this beautiful channel Nishu and Rachi, and today we are going to discuss about region of roots. इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको रूट्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी सीड होता है, जर्मिनेट होता है, उसमें एक होता है प्यूमिल और एक होता है रेडिकल। तो हमें पता है रेडिकल वाले हिस्से से क्या बनती है, रूट। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, आर से आर, आर से रेडिकल, आर से रूट। प्यूम्यूल जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, शूट फॉर्म करते हैं। ओके, अब हमारे पास जिस तरीके से एक होते हैं डाइकॉट सीड्स होते हैं। डाइकॉट मतलब कोई भी सीड में दो कॉटिलेडन्स, जैसे कि चना, चने को अगर आप दो हिस्से में करो तो आपको दो कॉटिलेडन्स दिखेंगे, राइट। मैंगो जिसको हम अगर दो हिस्से में कर सकते हैं ना उनके सीड्स को, तो वो हो जाता है डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट्स मतलब जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है और उसको हम दो हिस्से में तो कर सकते हैं बट दो इक्वल हिस्से में नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आपने भुट्टा देखा होगा तो भुट्टे के जो बीजे होते हैं वो जिस तरीके से होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड। उसमें दो कॉटिलेडन्स नहीं होते, सिर्फ वन कॉटिलेडन होता है, ठीक है। तो डाइकॉट रूट जो होते हैं उसमें कैसे हमें रूट सिस्टम मिलता है, पहले तो एक रूट मिल गई इस तरीके से, उसमें हमें इस तरीके से फर्दर डिविजन्स मिलते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम हमें कहाँ मिलता है, इन केस ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट। अब वहीं पे जब हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में हमें मिलेगा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या मिलेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, ये जो रूट जो होती है ना, ये अलग ब्रांचेस में हमें कन्वर्जन नहीं मिलेगा। एक ही जो ब्रांच रहेगी, जो प्राइमरी ब्रांच रहेगी, वहीं पे टफ रूट्स आपको दिखेंगे, राइट। तो इस तरीके के प्लांट्स हो जाते, एग्जांपल्स जितने भी आ जाएंगे ये मोनोकॉट्स में आ जाएंगे। और भी कुछ टाइप ऑफ रूट्स आप इस चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि एक होता है एडवेंटिशियस रूट्स, राइट। एडवेंटिशियस रूट मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट्स। जब भी हमें अदर देन रूट, राइट, अदर देन रूट हमें अगर रूट्स निकलते हुए दिख रहे हैं तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल एक होता है बैनियन ट्री, और उसके इस तरीके से रूट्स निकले रहते हैं, तो ये किस में आ गया, एडवेंटिशियस रूट्स में, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली रूट और रूट के टाइप्स हमने देख लिया है। अब समझते हैं रीजन ऑफ रूट को। अगेन एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर है पहले हम इस पे देख कर समझते हैं। ये समझो ये सॉइल के नीचे का अंदर वाला हिस्सा है रूट का, ठीक है। तो सबसे नीचे यहाँ पे हम देखेंगे एक रूट कैप नाम का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज रूट कैप, तो रूट कैप जो होता है वो एक ऐसी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एपेक्स पार्ट में प्रेजेंट है, और ये प्रोटेक्ट करता है द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स अ वे थ्रू द सॉइल। जैसे वो सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा होता है तो ये इसकी हेल्प कर रहा होता है। रूट कैप के ऊपर कुछ मिलीमीटर्स ही यहाँ पे आती है हमारी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अब भाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है मतलब सेल्स कौन सी होंगी यहाँ पे, मेरिस्टम सेल होंगी। मेरिस्टम सेल का क्या काम होता है, कहीं पे भी मेरिस्टम सेल्स है मतलब ये कैपेबल होती है फॉर डिवीजन, मतलब ये क्या कर सकती है, डिवीजन कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे क्यों है, सेल डिवीजन के लिए, राइट। तो सेल डिवीजन करना है ऐसी सेल को जिसको हमने मेरिस्टम सेल्स बोला, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएंगे, इसमें होंगे थिन वॉल ताकि इजीली वो डिवाइड हो सके और क्लोज हो पाए, तो थिन वॉल होगा। और प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, काफी डेंस। प्रोटोप्लास्ट कैसा होगा, यहाँ पे काफी डेंस होगा। तो सो वी आर सेइंग डेंस प्रोटोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे सेल से डिवाइड हो गए, तो उसके ऊपर क्या होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड व्हाई आई एम सेइंग रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्रेजेंट हियर, क्योंकि रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो बढ़ रही है, लंबा हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है।
अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर क्या होगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि अगर कोई भी सेल इलोंगेट हो रही है मतलब क्या होगी, पहले फुल्ली डेवलप्ड होगी और उसके बाद क्या करेगी, ये डिफरेंशिएट हो जाएगी। डिफरेंशिएट हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैच्योरेशन होगा। तो मैच्योरेशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर वाला हिस्सा क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एंड हियर यू कैन सी बहुत सारे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे यू कैन सी, राइट। एंड दीज आर नथिंग बट दी रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। So you can clearly see here everything is written in the text. Let us just simply revise it. हमने जो भी पढ़ा है समराइज करते हैं। रूट किससे कवर है, बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम रूट कैप बोलेंगे। क्या काम है इसका, टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है एंड इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। फिर उसके बाद उसके थोड़े कुछ मिलीमीटर्स अबव क्या हमने देखा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। वहां की सेल्स कैसी होगी, छोटी छोटी होगी, थिन वॉल्ड होगी और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगी। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, डिविजन परफॉर्म करना है। देन व्हाट वी आर हैविंग, हमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के ऊपर क्या है, इलोंगेशन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कर रही है तो सेल क्या करेगी, इलोंगेट करेगी। तो लेंथ ऑफ रूट इलोंगेशन हो रहा है। सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, प्रॉक्सिमल मतलब उसके ऊपर। अगर मैं कहूँ कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल रीजन कोई है तो ये क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर, तो प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, प्रॉक्सिमल मतलब उसके ऊपर वाला रीजन, ओके। सो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देख लिया। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, रूट की लेंथ बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या आता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन जो होगा वो डिफरेंशिएट होगा और मैच्योर हो जाएगा। तो कौन सा रीजन आ गया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम दिस रीजन ऑफ मैचुरेशन से कुछ ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं विच फॉर्म्स वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स का काम क्या है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आपको आपकी फीड में मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।